जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं रूबी आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से विनती है, सत्संग को ध्यान से सुनिए, पूरी श्रद्धा भाव से और गुरु जी का शुक्राना करते हुए सुनिए। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है, डिवाइन सत्संग है, तो बिल्कुल भी अनदेखा ना कीजिएगा। संगत जी, जैसे हमारे लिए जिंदा रहने के लिए हवा, पानी, भोजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही हम सभी के साथ गुरुजी का आशीर्वाद और उनकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत होती है। संगत जी, गुरुजी की कृपा से और गुरुजी की मेहर से आज हम अपने सत्संगों को एक दूसरे के साथ साझा कर पा रहे हैं और अपनी अपनी ब्लेसिंग्स ले पा रहे हैं। गुरुजी महाराज जब फिजिकल फॉर्म में थे तो वो अक्सर कहते थे संगत जी की सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है सत्संग के माध्यम से। तो इसीलिए संगत जी, हम जाने अनजाने में सत्संग को ठुकरा कर, अनदेखा कर कर अपनी ब्लेसिंग्स को गवा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जैसे जिंदा रहने के लिए हवा, पानी की ज़रूरत है, उसी तरीके से गुरु जी की ब्लेसिंग्स की भी हम सभी को ज़रूरत है। तो सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव से सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं रूबी आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम रूबी है और मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उनकी कृपा से मुझे ये मौका मिल रहा है सत्संग शेयर करने का। संगत जी, वैसे तो मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2014 में शुरू हुई थी और गुरुजी महाराज की कृपा से 2014 से ही सत्संग इतने सारे मेरे साथ हुए हैं। इतना बड़ा मेरिकल गुरुजी ने मेरी लाइफ में किया था और कर रहे हैं। और संगत जी, आगे भी गुरुजी के चमत्कार और ब्लेसिंग्स मेरे साथ हमेशा ही रहेगी। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, 2024 में मैं अपनी एक फ्रेंड के थ्रू गुरुजी से जुड़ी थी। उस टाइम संगत जी, मेरा 4 साल का बेटा था जो बहुत टाइम से बीमार था और काफ़ी लंबे टाइम से बीमार था। संगत जी, उसके कान के अंदर जो था ना, एक आपने सुना होगा कान खजूरा, वो चला गया था। और संगत जी, वो कान खजूरा उसके कान के अंदर जाके चिपक गया था। हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता था। मेरा बेटा बहुत रोता था, बहुत संगत जी चिल्लाता था। हमें समझ ही नहीं आता था कि इसको प्रॉब्लम क्या है, क्या नहीं है। और वो कान की तरफ मुझे बोलता भी था, क्योंकि एक तो संगत जी शुरू से मेरा बच्चा गूंगा ही पैदा हुआ था, उसके गले में आवाज़ नहीं थी। तो एक बदकिस्मती मेरी ये भी थी और दूसरी बदकिस्मती संगत जी, उसके कान में कान खजूरा था, तो उसकी भी दिक्कत थी, तो वो बता नहीं पाता था। तो संगत जी, जब वो इशारा करता था तो मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि एक बार इसे डॉक्टर के पास दिखा के लाना पड़ेगा। तो संगत जी, डॉक्टर के पास हम लेके गए तो डॉक्टर ने उसका कान चेक किया तो संगत जी, कान के अंदर कान खजूरा था और वो बिल्कुल चिपका पड़ा था। क्योंकि संगत जी, जो कान खजूरा होता है ना, उसके पैर बहुत होते हैं, वो एकदम से स्किन में जाके ना गड़ा देता है। और उसको निकालने का, खींचने का मतलब था संगत जी कि वो अपने पैर तोड़ देता है वहीं स्किन में ना, वो पूरी तरीके से ना जाने के बाद एकदम पैरों को ना गड़ा देता है, स्किन में घुस जाते हैं। तो जब डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर बोलता है कि कान में तो इसके कान खजूरा है। और संगत जी, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ उसके कान में डाली थी और ये कहा था कि हम 2-4 दिन देखते हैं, दर्द तो इसका बंद हो जाएगा, 2-4 दिन देखते हैं, अगर ये गल के अपने आप बाहर निकल जाता है या फिर जैसे भी करना पड़ेगा, डॉक्टर ने बताया। तो मैं रोज़ उसके कान में दवाई डालती थी, लेकिन संगत जी, वो बाहर नहीं आ रहा था। उसके बाद संगत जी, डॉक्टर ने मतलब कुछ ट्रीटमेंट किया, कुछ संगत जी उसे खींचने की कोशिश करी, तो डॉक्टर का बस यही कहना था कि ये आधा, अगर मैंने इसको खींचा तो आधा हिस्सा टूट जाएगा और या फिर ये अपने जो पैर हैं बॉडी के वो डाल देगा कान में और कान
की और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल कान के पर्दे के पास था। तो संगत जी बहुत परेशान, हम लोग बहुत दिक्कत में थे। और दर्द तो उसके ख़ैर कम हो गया था, मेडिसिन वग़ैरह दे रहे थे, कान में दवाई भी डाल रहे थे। बट डॉक्टर ने कहा कि इसका कान का ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना ऑपरेशन के ये नहीं निकल पाएगा। तो संगत जी अब एक 4 साढ़े 4 साल के बच्चे का ऑपरेशन, देखिए मुसीबत आती है तो ऐसे आती है। और ऐसे संगत जी मतलब इंसान जो है ना, ऐसी परेशानी को झेल तो लेता है, लेकिन उसे झेलने के लिए ना बड़ी हिम्मत ताकत चाहिए। और मेरे लिए तो संगत जी, मेरा तो पहला ही बच्चा था, और मेरे लिए तो ये सब झेलना और ये सब चीज़ें देखनी ही बड़ी मतलब एक बहुत मतलब खतरनाक लग रही थी। मैं बस भगवान से यही प्रे करने लगी कि भगवान इसको सही करो आप। क्योंकि संगत जी अगर चलो, डॉक्टर का कहना था कि अभी मैं इसे निकाल भी देता हूँ, कल को कोई बॉडी का पार्ट छोड़ देता है तो इन्फेक्शन हो जाएगा कान में। और पर्दे के पास है, कान की ध्वनि भी जा सकती है। एक तो वैसे ही इसका बोलना संगत जी शुरू से ही बंद था, और कान की और मैं बहुत संगत जी टेंशन में थी। टेंशन में तो मैं शुरू से थी, लेकिन फिर भी एक कमी के साथ मैंने अपने बच्चे को एक्सेप्ट कर रखा था, क्योंकि शायद भगवान की यही मर्ज़ी है। लेकिन संगत जी दूसरा कान, पता नहीं ऐसा लगता था जैसे सारे ग्रह मेरे बच्चे के ही खराब है। बहुत पंडितों के पास हम लोगों ने दिखाया था, तो पंडितों का यही कहना था कि इसके जो ग्रह हैं वो खराब है, और शुरू से ही मतलब बच्चे के साथ बाधाएँ हैं, और बच्चा आगे जाके और कष्ट भोगेगा। तो सब पंडितों का यही कहना था। तो संगत जी इसलिए और ज़्यादा मैं टेंशन में परेशान, बहुत ज़्यादा। तब संगत जी मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। मैं अक्सर उसके साथ यही चीज़ें शेयर करती रहती थी। तो उसने मुझे बोला कि यहाँ पे गुरुजी का आश्रम है, तू गुरुजी के पास चल दर्शन करने। और उस टाइम संगत जी इतनी संगत नहीं होती थी जितनी आज संगत है। तो आज तो संगत जी गुरुजी के दर्शनों के लिए लंबी-लंबी लाइनें लगती है, लेकिन उस टाइम 2014 में इतनी नहीं थी संगत जितनी अब है। तो मैंने कहा यार, जब फिजिकल फॉर्म में नहीं है, उसने मुझे बताया, तो मैंने कहा वो वहाँ होगा क्या? कह रही वहाँ पे ना जाना ही अपने आप में एक बड़ी ब्लेसिंग्स मिल जानी है गुरुजी की, और अपने आप में कष्ट कट जाएँगे, तू लेके तो चल अपने बच्चे को। तो उसके कहने से संगत जी मैं अपने बच्चे को ले जाना मैंने शुरू किया गुरुजी के दरबार। मैं इधर संगत जी डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला हुआ था। बट ऑपरेशन मेरे हस्बैंड करवाने को मना कर रहे थे, वो कह रहे थे किसी और डॉक्टर को दिखाएँगे। ऐसे करते-करते संगत जी 4-5 डॉक्टर हमने कान वाले चेंज किए, और 4-5 में से सबने यही बताया कि ऑपरेशन ही होगा, क्योंकि इस कान खजूरे ने अगर कोई भी पार्ट बॉडी का आपने छोड़ दिया तो फिर आगे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। अभी बच्चा छोटा है तो अभी इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आगे बहुत समस्या हो सकती है। तो संगत जी बस हम लोगों ने गुरुजी के पास शुरू किया जाना, और संगत जी वहाँ हम इधर भी जाते रहे, उधर ट्रीटमेंट भी कराते रहे। लेकिन संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा रही, ऐसी मेहर रही कि ऑपरेशन कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जिस डॉक्टर के पास हम गए थे, वो संगत जी उसने मेरे बच्चे को देखा, और उसके बाद उसने कहा कि मैं एक चांस लेना चाहूँगा, और अगर इस चांस से ये कान खजूरे के जो पूरी बॉडी है, क्योंकि संगत जी कान खजूरा अंदर जाके जो था ना मर चुका था। उस टाइम जब मेरे बच्चे के दर्द होता था वो चलता था कान में, तो इसलिए संगत जी उसको पेन होता था, वो चलते-चलते ना कान के पर्दे के पास चिपक चुका था। और उसके बाद संगत जी वो मर चुका था कान के अंदर, क्योंकि ना हवा थी, ना पानी था, ना कुछ था, तो वो मर चुका था। तो इसीलिए संगत जी उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और संगत जी जब उन्होंने कहा कि एक चांस और लेना चाहूँगा, तो संगत जी मेरे हस्बैंड एकदम से तैयार हो गए कि ठीक है। तो संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी मेहर रही, ऐसी कृपा रही कि वो एक चांस सफल रहा, और संगत जी मेरे बच्चे का वो कान खजूरा जो था वो निकल गया। जब डॉक्टर ने बताया कि आपके बच्चे का जो है मतलब ये सक्सेसफुल रहा, कान खजूरा निकल गया, तब मेरे मुँह से संगत जी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी निकला, क्योंकि गुरुजी तब तक हमारे जीवन में आ गए थे। उससे पहले हम संगत जी अपने बच्चे को लेकर भटक ही रहे थे। एक परेशानी संगत जी ये खत्म हुई, और बच्चा संगत जी बोलता नहीं था, और अब भी मेरा बच्चा संगत जी बोलता नहीं है, क्योंकि ये शायद इसके कर्म है। लेकिन जो इसकी कुंडलियों में लिखा था, जो इसके जन्मपत्री में लिखा था, जैसे पंडितों ने हमें बताया था कि बच्चे पे बाधाएँ बहुत हैं, बच्चा रोगी काया से है, और ये मंगला है, बहुत सारी चीज़ें पंडितों ने उस टाइम हमें बताई थी। बट संगत जी
जब से गुरुजी महाराज हमारे जीवन में आए हैं, तब से संगत जी मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मेरा बच्चा बोलता नहीं है बस खाली, लेकिन उसके अलावा ना उसे जब से लेके अब तक खांसी जुकाम छींक कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी। और बड़े मंदिर संगत जी हम 2014 से जा रहे हैं गुरुजी महाराज के दरबार। 2014 से हम जाते ही जाते हैं। लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में हमने घर में गुरुजी महाराज का संगत जी एक स्थान बनाया, और अब जब लॉकडाउन में हमने स्थान बनाया, वो स्थान आज भी हमारे घर में बना हुआ है। आज भी हम उस स्थान पे गुरुजी को पूजते हैं, मानते हैं, उनका सत्संग करते हैं। और संगत जी 2014 से लॉकडाउन के बाद जब खुला, तब भी हमारा गुरुजी के दरबार जाना लगा रहा। बस मैं कुछ नहीं करती, मैं अपने बच्चे को गुरुजी के दरबार लेके जाती हूँ, माथा टिकवाती हूँ, लंगर प्रसाद खिलाती हूँ, ये खिलाती हूँ। मैं गुरुजी से मैंने कभी नहीं कहा संगत जी कि आप गुरुजी इसके गले में आवाज़ भर दो, कुछ भी नहीं। संगत जी मेरा बच्चा इतना एक्टिव गुरुजी ने कर दिया है कि वो बोलता भले ही नहीं है, लेकिन वो सब जानता है। संगत जी वो पढ़ना जानता है, वो लिखना जानता है, सिर्फ वो बोल नहीं पाता। जब उसको टीचर को कुछ बताना होता है ना संगत जी, तो वो लिख देता है एक पेपर में। हमने एक उसको नोटबुक दे रखी है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी समस्या, तो एक पेपर पे लिख के समझा दो। तो मेरा बच्चा संगत जी नॉर्मली बच्चे जैसे और होते हैं, उसी तरीके से मेरा बच्चा भी जी रहा है। उनको जैसे कुछ माँगना है क्लास में अपने फ्रेंड से तो लिख देते हैं। और जैसे कि संगत जी घर में मेरा बच्चा जब आता है, जब उसको मुझसे कुछ हेल्प चाहिए होती है, पापा से हेल्प चाहिए होती है, तो वो लिख देता है। तो मेरा बच्चा नॉर्मली लाइफ़ जी रहा है। और संगत जी जैसे पंडितों ने कहा था कि मतलब एक रोगी काया लेके ये पैदा हुआ है और आगे इसे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो अब तक गुरुजी की कृपा से संगत जी अब तक तो नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, मुझे ये पता है संगत जी कि अगर इसके कोई कष्ट भी है ना, पुराने जन्म के इसके कोई कर्म भी बाकी हैं, वो गुरुजी से जुड़ने के बाद कट रहे हैं। तो शुक्राना करती हूँ, नहीं तो संगत जी गुरुजी से जुड़ने से पहले तो कभी कुछ मेरे बच्चे के साथ हो रहा है, कभी कुछ मेरे बच्चे के साथ हो रहा है। वो गुरुजी महाराज ने सब खत्म कर दिया। और संगत जी एक कमी है, जो बच्चा बोलता नहीं है, वो उसके पिछले कर्म है, जो संगत जी वो इस जन्म में भोग रहा है। इसे बदलने वाले, इसे हटाने वाले हम कौन होते हैं? कोई भी नहीं होते। बस अब हम भगवान से प्रार्थना ज़रूर कर सकते हैं कि हे ईश्वर, बस आपकी कृपा ऐसी बनी रहे इस बच्चे पे, और बस ऐसे ही आप इसको ब्लेस करो, और ऐसे ही ये बस ऐसे ही हँसता खेलता रहे। बस मैं तो गुरुजी से यही माँगती हूँ, और कुछ नहीं माँगती संगत जी। और संगत जी गुरुजी के दरबार जाके ये समझ लीजिए कि मतलब जो हम लोग नहीं चाहते ना, वो भी गुरुजी महाराज हमें ब्लेस करके देते हैं। जिसके बारे में हमने कभी सपने में नहीं सोचा होता, वो भी गुरुजी देते हैं। जैसे संगत जी मेरे हस्बैंड के पैरों में बहुत दर्द रहता था, बहुत दर्द, इतना दर्द रहता था संगत जी कि मतलब हर शाम को उनको ऑफिस से आना है और संगत जी गर्म पानी लेके बैठ जाना है। बस उनकी सिकाइयाँ करनी है, कभी कोई मलहम लगाना है, कभी कोई मेडिसिन खानी है दर्द की वजह से, क्योंकि संगत जी पैरों में उनकी इतना दर्द होता था। और इसके लिए हमने बहुत जगह डॉक्टर्स को भी दिखाया हुआ था। डॉक्टर का कहना यही था कि कैल्शियम की कमी के कारण ही दर्द होता है। तो उसके लिए भी संगत जी घरेलू भी उपचार हो रहे थे, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन आराम नहीं पड़ रहा था उनको। लेकिन वही देखिए गुरुजी से जुड़ने के बाद, गुरुजी के पास जाने लग गए, उसके बाद से संगत जी उनका दर्द आज तक नहीं है। तो पहले तो गुरुजी हम सभी को हेल्थ ही देते हैं संगत जी, बाद में गुरुजी वो सारी चीज़ें देते हैं। देखिए संगत जी जब गुरुजी से हम नहीं जुड़े थे, तो लाखों समस्या थी हमारे पास, इतनी समस्या थी, समझ ही नहीं आता था क्या करें, कहाँ से निकले। कभी-कभी लगता था पता नहीं किसकी बुरी नज़र लगी हुई है, किसने घर पे ऐसे कुछ कर दिया है कि खुशियाँ आते-आते रुक जाती हैं। पर जब से गुरुजी महाराज जीवन में आए हैं संगत जी, खुशियाँ ही खुशियाँ जीवन में हैं। पहले मुझे संगत जी बहुत टेंशन रहती थी अपने बच्चे को लेके, बहुत ज़्यादा। और संगत जी ये समझ लीजिए इतनी टेंशन की वजह से मैं अक्सर जो है ना बहुत पूजा पाठ भी किया करती थी, और मंदिरों में जाना, मंदिरों के चक्कर लगाने, और पंडितों पे पहुंच जाना, संगत जी अपने बच्चे की कुंडली दिखाना, अपने हस्बैंड की कुंडली दिखाना। बट जब से गुरुजी से जुड़े हैं ना संगत जी, जब से कहीं जाने का मन नहीं करता, ना किसी पंडित के पास, ना ही किसी को कुंडली दिखाने का, ना ही संगत जी किसी उस और स्थल पे जाने का, कहीं भी मन नहीं करता। बस संगत जी अब ऐसा लगता है सिर्फ गुरुजी मिल गए हैं, सब कुछ मिल गया है, गुरुजी के चरणों में ही सारा कुछ है। अपने आप गुरुजी ने सँभालना है, क्या सही है, और सँभाल रहे हैं संगत जी। 2014 से लेके कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। बस
जब संगत जी कोरोना आया था, उस समय भी टेंशन नहीं थी। उस समय मेरे हस्बैंड की कोरोना के टाइम में तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया था। मेरे हस्बैंड को संगत जी जब टेस्टिंग हुई तो कोरोना निकला। तो उस समय मेरे हस्बैंड और मैं संगत जी सब गुरुजी को सौंप के बैठे हुए थे। मैंने अपने बच्चे को तो संगत जी अपनी मदर के घर भेज दिया था उस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कोरोना हुआ था, क्योंकि हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं। तो संगत जी ये समझ लीजिए कि उस टाइम पे हमने सब कुछ गुरुजी को सौंप दिया था कि गुरुजी अब आपको देखना है जो भी सही है। और संगत जी कोरोना इतना ज़्यादा हुआ था मेरे हस्बैंड को, लेकिन देख लो कोरोना के टाइम पे मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं हुआ। इतनी जल्दी रिकवर हुआ वो कोरोना, बहुत जल्दी रिकवर हुआ। तो संगत जी वो कहते हैं ना कि चिंता वहाँ करनी चाहिए जहाँ पे आपके साथ कोई ना हो। वहाँ चिंता करनी नहीं सही चाहिए जहाँ पे आपका गुरु आपके साथ हो। तो हमारे तो गुरु, माता-पिता, भाई-बहन सब हमारे साथ, हमारे गुरुजी महाराज हैं। हमें फ़िक्र नहीं है। मेरी मदर को भी संगत जी बहुत पेन रहता था कमर में। और मैं संगत जी अक्सर मदर को कहती थी गुरुजी के दरबार चलो। जब की बात है संगत जी, जब मैं गुरुजी से नई-नई जुड़ी थी 2014 में, और कोई विश्वास नहीं करता था। जब बच्चा मेरा ठीक हुआ और उसके बाद मेरी मदर ने एक बार खुद ही मुझे कहा कि मैं भी इस बार गुरुजी के दरबार जाऊँगी, तुम चलो तो। वो जब से गुरुजी के दरबार गए हैं, जब से गुरुजी के होके ही रह गए हैं। वो हमेशा गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी का ही गाना गाते हैं। नहीं तो पहले संगत जी वो राधा स्वामी जी को बहुत मानते थे, उनसे जुड़े हुए थे। ऐसा नहीं है कि अब नहीं मानते, मानते हैं, लेकिन उन्होंने दोनों एक कर दिए हैं। उन्होंने राधा स्वामी जी को भी गुरुजी के रूप में देखना है, गुरुजी को भी राधा स्वामी जी के रूप में देखना है। मेरे घर में भी संगत जी बहुत क्लेश थी, मायके साइड में बहुत क्लेश थी। वो भी गुरुजी ने ख़त्म करवाई धीरे-धीरे, क्योंकि संगत जी जब मेरे भाई की शादी हुई थी तो उनकी वाइफ़ जो आई थी वो थोड़ी-सी झगड़े वग़ैरह वाली बहुत थी। तो उन्होंने मम्मी का और पापा का संगत जी एकदम जीना हराम कर रखा था। जॉब पे जाना, घर का कोई काम नहीं करना, और यही सब संगत जी बहुत ज़्यादा उन्होंने परेशान कर रखा। लेकिन गुरुजी ने देखो उनके घर को भी ब्लेस किया। तो वो कहते हैं ना कि गुरुजी महाराज से तो घर का एक बंदा भी जुड़ जाता है ना, तो गुरुजी पूरे घर को ब्लेस करते हैं। तो ये है गुरुजी महाराज। तो हम जितना गुरुजी का शुक्राना करें उतना ही कम लगता है। और बस संगत जी, मैं बहुत सत्संग हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने बैठी तो संगत जी पता नहीं कितना समय मुझे चाहिए होगा। तो गुरुजी की तो लीलाएँ, गुरुजी के तो चमत्कार ही अपने आप में बहुत बड़े संगत जी हैं, जिसे हम सिर्फ़ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, ये मौका देने के लिए, सत्संग शेयर करवाने के लिए, क्योंकि शायद गुरुजी महाराज, हमारी तो कोई औकात नहीं है और ना ही हम में इतनी हिम्मत है, ताकत है कि हम आपका बख्यान कर सकें, वड़ियाई कर सकें। लेकिन वो कहते हैं ना, गुरुजी की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो आज गुरुजी की कृपा से मुझे मौका मिला सत्संग शेयर करने का। तो शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, बस मैं यही कहूँगी कि सब गुरुजी को सौंप दीजिए और फिर आप देखिए कि कैसे आपके दुख, दर्द, परेशानियाँ, बीमारियाँ चुटकियों में गायब होती हैं। चुटकियों में, पता भी नहीं चलेगा आपको कि वो कहाँ गए, कहाँ नहीं गए। बस यहीं मैं अपने सत्संग को भी विराम दूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बस शुक्राना गुरुजी, आप हम लोगों के जीवन में आए और आपने हम सभी को सँभाल रखा है, सभी को अपनी छत्र छाया में रख रखा है, तभी आज हम सभी सुरक्षित हैं, महफूज़ हैं, सेफ हैं गुरुजी। और सच में संगत जी, कहीं मन नहीं करता सिवाय गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के अलावा। सारे तीर्थ धाम गुरुजी आपके चरणों में। बस यही मैं कहना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक का, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के वापस लिया उसका और भी ज़्यादा कोटि दान शुक्राना गुरुजी।